दरअसल सवाई माधोपुर के जड़ावता गांव में भारी बरसात से व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ, जिसके कारण खेतों में मिट्टी का कटाव होकर गहरी खाई बन गई है और जिसकी जद में आने से एक मकान, 2 दुकान और एक मंदिर जमींदोज हो गए। साथ ही 4 मकान खाई के मुहाने पर आ गए हैं, जो किसी भी वक्त धराशायी हो सकते हैं। भारी बरसात से समूचे जिले में व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ है, लेकिन सर्वाधिक नुकसान जो हुआ है वो जड़ावता गांव में हुआ है। जड़ावता गांव में जो खेत हैं उनमें बड़ी बड़ी खाइयां बन गई हैं। बनास नदी से सीधे ये जो खेत हैं ये खाइयों की शक्ल में तब्दील होकर के सीधे बनास नदी से जुड़ गए हैं और लगातार ये जो खाइयां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि पिछले 5 दिवस बाद में जो ये बरसात हुई थी तब से लेकर के लगातार ये जो पानी है वो इन खेतों में लगातार आता चला जा रहा है और जिसके चलते लगातार ये जो पानी आ रहा है उससे मिट्टी का कटाव कंटिन्यू हो रहा है। फिलहाल इस गांव के अंदर देख सकते हैं क्या और कैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ रही हैं यहाँ पर। सर आप ये परिस्थिति तो देख ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। 8-10 दिन हो गए। हाँ। और जिधर तक आप ये मकान देख रहे हैं 8-10 मकान बिल्कुल ढहने की कगार पर है। जो यहाँ पे परसों के दिन मंत्री साहब भी आए थे, उन्होंने बड़ी मशक्कत करके इस पानी को बचाव करने की कोशिश की, डाइवर्ट किया पानी को। तो परसों के दिन वो 5-6 घंटे रात के 10 बजे तक यहाँ ग्रामीणों के बीच में रहे। कल फिर वो यहाँ फिर बाद में आए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मशक्कत करके हम डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब खुद यहाँ पर आए थे और खुद LNT मशीन पर यहाँ पर सवार रहे हैं। उन्होंने यहाँ से पानी के जो कटाव था उसको दूसरी जगह डाइवर्ट करने का भी प्रयास किया, उससे खुद बहुत कुछ यहाँ पर बेनिफिट भी मिला है। उससे डाइवर्ट करने से सर पानी को बहुत बेनिफिट मिला है। इधर पानी निकल गया, इधर पानी निकलने से ये कटाव रुक गया। डॉक्टर साहब को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अगर ऐसा नहीं करते तो आज ये मकान गिर जाते। गाँव के अंदर काफ़ी पानी आया है, गाँव में भी नुकसान हुआ है इसका। गाँव में भी नुकसान तो आपको दिखाई दे रहा है कि नुकसान कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ पे बेचारों के मतलब 8-9 बीघा जमीन गई है, तो नुकसान करोड़ों का नुकसान है। गवर्नमेंट थोड़ी भुगतेगी नुकसान हुआ। देखो कर्जा कर करके मतलब विदेश में जा के मकान बनाए, कैसे जमीन बनाए, कैसे खेती करते हैं, ये तो किसान ही जानते हैं ना हर चीज़ को। अब प्रशासन 3 दिन बाद में आया था, 72 घंटे के बाद में। अगर 72 घंटे पहले आ जाता तो इतना नुकसान नहीं होना पड़ता। यहाँ पे नुकसान नहीं होता हर चीज़ का, मैं बताऊँ आपको। अब अभी भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। डॉक्टर किरोड़ी आके और मतलब ये दीवार लगाई थी जिस जास के उसके पानी की रुकाव थोड़ा बचाव हुआ है इस चीज़ के कारण, जब जाके मकान बचे हैं। और अभी तक कोई गारंटी नहीं है मकान की, मकान बच जाएंगे। आप गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। इधर दौसा की सूरी नदी उफान पर है। पुलिया पर 5 फीट ऊपर होकर पानी जा रहा है। सूरी नदी के बहाव के कारण कई मार्ग भी बंद हो गए हैं। दौसा कुंडल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित नजर आ रही है। कालाखो बाड़े का बरखेड़ा मार्ग पूरी तरह से बंद है। जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते हुए लोग आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। लापरवाही की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। दौसा में भले ही बारिश का दौर कम हो गया है, लेकिन जिस तरह मैसरा और हाजा का वास का एनीकट टूटने के बाद जो पानी सूरी नदी में बहकर निकल रहा है वो काफी तेज गति से प्रभावित हो रहा है। आप देख सकते हो कि ये बाने का बरखेड़ा वाली रोड है और यहाँ से सूरी नदी का जो पानी है वो काफी ऊंचाई से गुजर रहा है। जो लोग कुछ लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो बिल्कुल गर्दन तक ये पानी आ रहा है और बीच पानी के बीच में होकर ये रहे हुए हैं और किसी भी तरह की कोई जान जोखिम में नहीं डाल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जान जोखिम में डालकर इस तरह की रिस्क ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी लापरवाही है। हालांकि दौसा जिला प्रशासन ने बार बार ये अपील की है कि लोग पानी के पास नहीं जाए और रपट वाले क्षेत्र से दूर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग प्रशासन की अपील की पालना नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कालाको से बाने का बरखेड़ा की जो रोड जाती है, यहाँ पर जो सूरी नदी का जो पानी है वो काफी तेज बहाव से जा रहा है और इसी के कारण जो लोग हैं इस बहाव में अपनी जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और इधर हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश के कहर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों के टूटने और उन पर पानी भर जाने से कई इलाकों से संपर्क भी टूट गया है। राहत और बचाव टीमें अलर्ट पर है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। ब्यास नदी उफान पर है और नेशनल हाईवे पर सैलाब जैसा नजारा देखने को मिल रहा है।
आलू ग्राउंड और ग्रीन बैरियर पानी में डूब गए हैं, जबकि कई घर और होटल बह गए। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश ने मनाली लेह हाईवे को भी समाहड़ के पास पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। ओल्ड मनाली से बरुआ तक का सड़क संपर्क टूट चुका है। मनालसू नाले का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। किस तरह यहाँ पर जो ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप यहाँ पर जो धारण किया, यहाँ पर जो एक जो है ट्राउट फिश फार्म हुआ करता है, जो यहाँ पर जो पूरी तरह इसमें जो ब्यास नदी की वेंट यहाँ पर जो चढ़ चुका। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे भी ढंकार के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। राइट बैंक पर वाहनों की आवाजाही बाधित होने के बाद अब ट्रैफिक को लेफ्ट बैंक से डाइवर्ट किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों के पास न जाएं और पूरी तरह से अलर्ट रहें। जम्मू में आसमानी आफत जारी है। जी हां, लगातार हो रही बारिश से तवी नदी उफान पर है और तवी नदी के जलस्तर में एकाएक जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। जम्मू के जावेद नगर में तवी नदी का कहर जारी है। लगातार एक हफ्ते की बारिश के बाद इस इलाके में अब तक 16 घर नदी में बह गए हैं। बाकी घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालात इतने बिगड़ गए कि कई परिवार अपने मकानों को ताला लगाकर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जिनके घर आधे अधूरे बचे हैं वे भी असुरक्षा के साए में जी रहे हैं। तवी नदी के किनारे अब उजड़े घर और खाली मोहल्ले तबाही की गवाही दे रहे हैं।